हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट लेसन नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, उसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं, टिक द करेक्ट वगैरह हैं, सबको फिल करेंगे। तो आइए चलिए करते हैं। पहला है एक टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि है कलमकारी प्रिंट वॉज क्रिएटेड बाय द वीवर्स ऑफ। आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। सेकंड है द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग। आंसर होगा ए को टिक करेंगे। थर्ड है द स्टेट दैट एक्सपेंडेड इट्स मार्केट इन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन द 18th सेंचुरी वॉज। ऑप्शन डी, बंगाल को टिक करेंगे। फोर्थ है व्हेन द इंडिगो वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रायोट्स। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। फिफ्थ है द मजिस्ट्रेट हु इशूड अ नोटिस स्टेटिंग द that riot would not be compelled to accept indigo contract was एशली एडन को। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। देन बी है ट्रू फॉल्स। आ जाते इस पे। स्टेटमेंट 1 है इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। ट्रू। सेकेंड है द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप a regular system of assessment and collection. True. Third है the जमींदार्स were investing in the improvement of land. False. Fourth, by the early 19th century many of the company officials were convinced that the revenue system should not be changed again. False. Fifth है Reed and Munro felt that in the north there were no traditional जमींदार्स. False. देन आ जाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स पे। पहला है दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर वेयर सोशली बायकॉट एंड द गमाथाज एजेंट्स ऑफ प्लांटर who came to the collect rent were beaten up. Second, in many villages headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought pitched battles with the Lathials. देन इसके बाद आ जाते हैं C. After harvest, the indigo plant was taken to the vats in the indigo factory. Fourth, Mahatma Gandhi visit in 1970 marked the beginner of the चंपारण movement against the indigo plant. Then इसके बाद आ जाते हैं मैच द कॉलम में। कॉलम ए का पहला है आ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल, वैट से टिक करेंगे। कॉलम बी के सी से। सेकंड है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, उसको टिक करेंगे बीघा, डी से। थर्ड है आई लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेबर्स, उसको टिक करेंगे प्लांटेशन से, ऑप्शन नंबर ई से। फोर्थ है ब्लू डाई को टिक करेंगे इंडिगो से, ऑप्शन बी। फिफ्थ है रेवेन्यू स्टेट, उसको टिक करेंगे महल से, ए से। देन आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पे। व्हाट स्टेप डिड द कंपनी टेक टू इंक्रीज लार्ज रेवेन्यू इनकम? थॉट इट वाज द अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। आंसर होगा द एफर्ट was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Question number 2 है what did artisans desert villages? Answer है they were being forced to sell their goods to the company at low price. Third है the economy was ruined and the company began to think to improve the condition and finally they introduced a new system in 1793. What was it? आंसर होगा in 1793 the permanent settlement agreement was introduced by the company. 4. What did the term the permanent settlement mean? आंसर है it is an introduction to ensure a regular flow of revenue to the East India Company. फिर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर है वो पहला है वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, हु गेव देम पावर टू लेबल? आंसर होगा द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग मिसट्रीटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय द प्लांटर। क्वेश्चन नंबर 2 है
वाई डिड द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? आंसर होगा द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। इसके बाद आपका ये वर्कशीट होती है कंप्लीट।